नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और वोटिंग में अब सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। लेकिन तमाम सियासी उठापटक के बीच बसपा सुप्रीमो ने जैसे अपने नए नए फैसलों से हर किसी को चौंकाने की ठान ली है और इस बार उनके इस नए झटके का हिस्सा बने हैं खुद उनके भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो के इस नए दांव ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव के शुरुआती दिनों के दौरान धुआंधार प्रचार करने वाले और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी खुले मंच से बीजेपी से लेकर कांग्रेस जैसी अपनी तमाम दिग्गज विरोधी पार्टियों को ललकारने वाले आकाश आनंद को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ऐसा डिसीजन ले डाला है जिसकी किसी ने शायद सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। यूपी उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते सूबे की सियासी हवा तेजी से रुख बदल रही है और उससे भी तेज रफ्तार से बदल रही है बसपा सुप्रीमो मायावती की स्ट्रैटेजी और नए नए प्रयोग करने की इंटेंसिटी। और हो भी क्यों ना, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में भले ही बसपा का हाथी लड़खड़ा गया हो, लेकिन यूपी का रण तो अपना खुद का रहा है, जहां बसपा सुप्रीमो ने बतौर मुख्यमंत्री खुद पूरे राज्य की कमान 4 बार संभाली। हालांकि बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो और पिछले चुनाव ना लड़ने को लेकर बसपा सुप्रीमो की उदासीनता का खामियाजा भले ही पार्टी को हाल के चुनावों में भुगतना पड़ा हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो शायद समझ चुकी हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कहीं ना कहीं बसपा के समर्थकों को भी धक्का जरूर लगने वाला है, क्योंकि यूपी उपचुनाव की इस जंग में अब आकाश आनंद की भूमिका को लेकर कयासों और संशय के बादल मंडराने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को लेकर ऐसा फैसला कर लिया है जिससे हर कोई हैरान है। असल में ये खबरें तेज हैं कि आकाश आनंद उपचुनाव के दौरान नदारद रह सकते हैं, और ऐसा क्यों, इसके पीछे भी काफी बड़ी और अहम वजह निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को उपचुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। खबरों की माने तो यूपी उपचुनाव में आकाश आनंद के प्रचार को लेकर कोई शेड्यूल अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि आकाश आनंद यूपी उपचुनाव से दूर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आकाश आनंद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एक्टिव नहीं रहने वाले। और ये खबरें ऐसे वक्त सामने आई हैं जब हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की कसम के साथ बसपा सुप्रीमो पहले ही यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से हटाते हुए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 3 चरणों के चुनाव में आकाश आनंद ने काफी धुआंधार प्रचार किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद जुलाई में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया और अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को स्टार प्रचारक भी बनाया गया। हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ी हसरत के साथ 37 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली बसपा के हाथ सिर्फ निराशा लगी। बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चौथी पायदान पर खड़ी अपनी पार्टी की सियासी हैसियत को अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए बेहतर करने का तुरुप का पत्ता चला था। ऐसा करने के पीछे 2 कारण बताए जा रहे थे। पहला कि हरियाणा की 37 में से ज्यादातर सीटें जीतकर बहन जी नेशनल लेवल पर आकाश आनंद को स्टैब्लिश करने का दांव खेल रही थी, और दूसरा ये कि हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातिगत गणित के आधार पर जिस चुनाव परिणाम की आस लगाई थी, अगर वैसा कुछ हुआ होता तो वो कांग्रेस को अपनी सियासी हैसियत का एहसास कराना चाहती थी। लेकिन बसपा सुप्रीमो के ये सारे ख्वाब विधानसभा चुनाव में धूल धूसरित होते दिखे। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने न सिर्फ हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के साथ अपने गठबंधन को तोड़ते हुए दोबारा किसी के साथ गठबंधन न करने की ठान ली, बल्कि अब आकाश आनंद को यूपी उपचुनाव और बाकी चुनाव में प्रचार करने से रोककर हर किसी को दंग भी कर दिया है।
हालांकि बीते दिनों दावा किया जा रहा था कि यूपी उपचुनाव आकाश आनंद का कद और भविष्य दोनों तय कर सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद साफ संकेत दिए थे कि उपचुनाव में पार्टी खाता खोलने में कामयाब हुई तो आकाश आनंद को 2027 के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके बाद से आकाश आनंद भी अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते दिख रहे थे, साथ ही वो पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे रहे। लेकिन अब जो ताजा खबरें सामने आ रही हैं उनसे तो यही लगता है कि बसपा सुप्रीमो शायद अभी भी कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही हैं। हालांकि जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चखने के बाद दोबारा आकाश आनंद को उनका ओहदा लौटाया था तो माना जा रहा था कि शायद उनको एहसास हो चुका है कि पार्टी को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए युवाओं का साथ होना कितना जरूरी है, और यही वजह रही कि आकाश आनंद को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में वापस लाया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव से मुकाबले की बात की जाए तो बसपा से आकाश आनंद सबसे युवा और पढ़े लिखे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। बसपा सुप्रीमो अपने भतीजे को आगे करके अखिलेश वर्सेस आकाश का नैरेटिव सेट करना चाहती थी। वो जानती है कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए दलित वर्ग के युवाओं का साथ होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उनके सभी अधिकार फौरन वापस कर दिए ताकि पार्टी एक बार फिर से बूथ लेवल तक युवाओं के बीच में अपनी पहुंच मजबूत कर पाए। आकाश उन युवा नेताओं में है जिनकी सोशल मीडिया पर भी अपने समाज में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आकाश स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पर फोकस करते हैं। बसपा में समाज के मूवमेंट को सोशल मीडिया के जरिए भी जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद के कंधों पर ही रही है। ऐसे में पार्टी का मानना रहा है कि आकाश एक एनर्जेटिक लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं और युवाओं के बीच सोशल मीडिया के जरिए अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसकी बानगी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी जनसभाओं और रैलियों में उमड़ी बेतहाशा युवाओं की भीड़ के तौर पर भी देखने को मिलती रही है। बड़ी बात यह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूर रहकर इस बार बसपा अकेले ही सभी सीटों पर यूपी उपचुनाव लड़ रही है। बसपा ने उपचुनाव में सवर्णों, पिछड़े और वंचितों को टिकट देने के साथ ही 2 सीटों पर मुस्लिमों को भी अवसर दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद भी वो बसपा को समझ नहीं पा रहे हैं। भविष्य में सोच समझकर पार्टी उन्हें मौका देगी। बसपा ने जहां 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं सपा ने उपचुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। बसपा ने अंबेडकर नगर की कचहरी सीट से अमित वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से जितेंद्र कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र कुमार शुक्ला, मैनपुरी की करहल सीट से डॉक्टर अवनीश कुमार शाह के पर दाव लगाया है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग और मिर्जापुर सीट से दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं स्थानीय स्तर पर अलीगढ़ की खैर सीट के लिए डॉक्टर पहल सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहली बार यूपी में सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही बसपा सुप्रीमो को लगता है कि अगर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाती है और नतीजा शिफर निकलता है तो उनकी युवा नेता वाली इमेज को भी झटका लग सकता है। साथ ही कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो अपनी जीत को लेकर उतनी आश्वस्त नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद की काट के तौर पर तैयार कर रही हैं। इसलिए भी यूपी उपचुनाव में प्रचार की कमान अभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशियों के जिम्मे ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कोर वोट बैंक को सहेजने के साथ बसपा के बतौर राष्ट्रीय पार्टी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं। यही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कोशिश में है ताकि आकाश आनंद को एक मजबूत सियासी जमीन मिल सके, क्योंकि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी। इतना ही नहीं, इस बार के लोकसभा चुनाव में वो उन 10 सीटों को भी हार गई जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा बसपा का वोट परसेंटेज भी लोकसभा चुनाव में गिरकर महज 9.4% रह गया, जबकि 2019 में 19.4% वोट बसपा को मिले थे। ऐसे में बसपा सुप्रीमो का आकाश आनंद को यूपी उपचुनाव के प्रचार से दूर करने का फैसला क्या कारगर साबित होगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।